जनपद आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो वक्फ संशोधन अधिनियम कानून लेकर आई है, इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। यह मोदी सरकार की सोच है, इस सोच का नतीजा है। इससे आम मुसलमान के जीवन में विकास होगा और जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। विपक्षी से लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले पर कहा, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमान समाज के पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल उनके विकास के लिए होना चाहिए। वक्फ की जमीनों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह पर कोई आंच नहीं आएगी। जो ईदगाह, कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें कब्जा मुक्त किया जाएगा। हम आज जनपद आजमगढ़ में हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाइयों ने ये वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें मैं शामिल हुआ और हमने आम मुस्लिम भाइयों से बातचीत दूसरी तरफ से हुई। सबने देखा कि मंची भाषण नहीं था, ये चर्चा थी कि संशोधन के माध्यम से क्या चीज जो कमी थी जिसको मोदी सरकार पूरा करना चाहती है। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। 2600 से अधिक आजमगढ़ में वक्फ की संपत्तियां हैं और यहाँ जानकारी ये हुई, आम मुसलमानों ने भी ये बताया कि एक भी वक्फ की संपत्ति पे कोई चैरिटेबल स्कूल या हॉस्पिटल नहीं खुला। यह प्राप्त बताने के लिए काफी है कि वक्फ जिन मकसद से वक्फ किया गया था, उस मकसद से वक्फ अटक चुका था। इसीलिए इस तरह के संशोधन की आवश्यकता थी, जरूरत थी, जिसको मोदी सरकार ने समझा। इस संशोधन के आने के बाद निश्चित तौर पर मुसलमानों की जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो उनकी मूलभूत मांग है, उसको हम धरातल पर पूरा करेंगे। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होगा। वक्फ बोर्ड में जो पारदर्शी व्यवस्था लाई जाएगी, वक्फ बोर्ड के माध्यम से आम मुसलमानों की भलाई के लिए काम होगा और वक्फ बोर्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन और पासमानदा समाज का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा। इन तमाम चीजों से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं। सर, विपक्ष इस पर सवाल क्यों उठा रहा है जब ये सारी चीजें क्लियर है? विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के संपत्तियों के स्कूल बन जाएंगे तो गरीब मुसलमानों का बच्चा पढ़ लिख जाएगा और समझदारी से अपने फैसले लेने लगेगा और उनके रैलियों में कुर्सियां उठाना बंद कर देगा, उनकी रैलियों में भीड़ का हिस्सा बंद करना बंद कर देगा। यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा मुसलमानों को भीड़ के चश्मे से देखा है, वोट बैंक के चश्मे से देखा है, उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया है। आज जब मुसलमानों के विकास की बात हम करते हैं, कोई बात आप उठा लीजिए, मदरसा शिक्षा रिफॉर्मेशन की बात हमने की, इसी विपक्ष ने उसका विरोध किया। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात की, इसी विपक्ष ने उसका विरोध किया। हमने मुसलमानों के जो हमारे गरीब तबका है, पासमानदा तबका है, उसके उत्थान की बात की, तभी भी विपक्ष ने इसका विरोध किया। आज जब हम वक्फ के माध्यम से मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, फिर भी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो विपक्ष का मुसलमानों के विकास का विरोध करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना ये हमारी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है और मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।